हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की क्लास में जो है क्लास 12th हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का 7वां वीडियो लेकर आ गए हैं, 7वां पार्ट है, जिसमें हम 70 क्वेश्चन तक हम लोग आज पहुंच जाएंगे। ये क्वेश्चंस जो हैं 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इससे पहले वाले आप कोई भी वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में क्लास 12th हिस्ट्री के पूरा प्लेलिस्ट का लिंक है, आप जाइए देखिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस जो हैं 2023 के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट नहीं, इसको वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं। चलिए अब जो है ये 10 प्रश्न को हम इस प्रकार समझाएंगे कि रटे के कहियो ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप रटे भी होंगे तो आज के बाद ओकरा फिर पढ़े के ज़रूरत नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 61 हम लोग लेते हैं कि रॉलेट एक्ट पर एक टिप्पणी लिखें। आखिर ये रॉलेट एक्ट था का? तो रॉलेट एक्ट जो है, टिप्पणी लिखे का मतलब होता है कि शुरू से लेके अंत तक लिखिए। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट जो है ब्रिटिश जो सरकार हमने के यहाँ शासन कर रहा था, उहे एगो कानून बनैले था जेकरा रॉलेट एक्ट कहल गया। आखिर ये कानून था का? तो कानून था कि अगर भारत के लोग ब्रिटिश जो शासन कर रहा है ओकरा खिलाफ आवाज़ उठाता है, चाहे हमला करता है, तो बिना कोनो सबूत के भारत के लोग के पकड़िए आ जेल में डाल दीजिए। इहे कानून था रॉलेट एक्ट। कौन था बनैले? ब्रिटिश सरकार बनैले था। ठीक है, कानून रॉलेट एक्ट। अब आप समझ गए सर रॉलेट एक्ट का था, जिसके तहत किसी भी भारतीय को बिना ओकरा से पूछले, बिना सबूत के जो है उसको पकड़ के जो है डाल दिया जाता था जेल में। आखिर इसकी शुरुआत कब की गई? 19 अप्रैल 1919 को जो है रॉलेट एक्ट कानून लागू किया गया। याद रखिएगा, 19 अप्रैल 1919 को। दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 कारण बताएं। क्वेश्चन पूछा है कि आखिर सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है हुआ था, सब जानता है, लेकिन 2 कारण बताइए कि काहे ये हुआ था। पहला कारण, 1928 में साइमन कमीशन जो है एगो अपन रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जेकरा में भारत के भलाई के लिए कुछो नहीं रहता है। तो भारत के लोग भड़क गए। अब भारत के लोग भड़कते हैं तो क्या शुरू होता है? आंदोलन शुरू होता है। तो यही आंदोलन शुरू हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन। पहला कारण काहे से स्टार्ट हुआ? तो 1928 में जो है तब एगो साइमन कमीशन रिपोर्ट प्रकाशित किया, जेकरा कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। दूसरा कारण कि गांधी जी कहें कुछ नियम बनाए, कहें कि ई बात आप मान लीजिए मेरा, तो हमनियों के आपका रिपोर्ट जो है मान लेंगे। तो गांधी जी के बतवा जो है मनबे नहीं किया साइमन कमीशन। तो का आंदोलन होखे वाला था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। तो 2 कारण आपको बता दिए। पहला कि 1928 में साइमन कमीशन जो रिपोर्ट प्रकाशित किया उसे भारत के लोग असंतुष्ट। दूसरा कि गांधी जी के नियम कानून मनबे नहीं किया। आंदोलन होना सिंपल सी बात था, है कि नहीं। तीसरा कि इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। दुनिया के आसान प्रश्नों में से एक वाउ प्रश्न दिले है कि इतिहास जब लिखल गया, इतिहास लेखन मतलब कि इतिहास जब लिखल गया तो ओकरा में अभिलेख के महत्व का है। अभिलेख मतलब कि जो धातु के किसी सतह पे या पत्थर पे जो लिखल रहता है ओकरे अभिलेख कहते हैं। तो इतिहास लेखन में अभिलेख के क्या महत्व है? तो इतिहास लेखन में अभिलेख का बहुत ज़्यादा महत्व है। काहे कि इतिहास के बारे में जानकारी अभिलेखों से बहुत ज़्यादा मिलती है। अभिलेखों से ही पता चलता है कि कौन राजा के शासन था, कैसन शासन था, उसकी संस्कृति कैसन थी, उस समय भाषा कौन सा उपयोग किया जाता था, ये अभिलेख से ही मालूम चलता है। तो अभिलेख के महत्व है कि नहीं इतिहास लिखने में? है। वो नहीं रहेगा तो कैसे लिखाएगा इतिहास? बहुत ज़्यादा महत्व है। अब जो है बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप समझावेला समझा देते हैं, उसके बाद जो है हमने की याद भी हो जाता है, लेकिन एक नोट्स देवल कीजिए, लिखल हैंड रिटेन नोट्स। तो हैंड रिटेन नोट्स जो है हम बनाए हैं खुद। अब बनाए हैं खुद तो मेहनत लगा है दोस्त, बहुत दिन इस पे जो है हम परिश्रम किए हैं। तो मेहनत के जो है कुछ चार्जेस होते हैं, बहुत सिंपल सी है, जिसमें जो है आपको हिस्ट्री के पहले बता देंगे का मिलेगा। 100 वो जो है लघु उत्तरीय प्रश्न जेकरा शॉर्ट क्वेश्चन कहल जाता है।
30 गो जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जरा लॉन्ग क्वेश्चन कहल जाता है, ये आपको मिलेगा व्हाट्सएप पर PDF के रूप में, लेकिन एकरा ला 101 रुपया पैसा देवे पड़ता है। पैसा मतलब समझ रहे हैं ना, पैसा मतलब रुपया, पैसा नहीं, रुपया 101 रुपया देवे पड़ता है। अब इसका आप देंगे कैसे, तो उसके लिए एगो नंबर हम आपको बता रहे हैं 9608339424। यही नंबरवा पर आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद पेमेंट के स्क्रीनशॉट अपन डिटेल्स यही नंबरवा पे व्हाट्सअप करेंगे। आपको 2023 टॉपर बैच हिस्ट्री में ज्वाइन कर दिया जाएगा और आपको PDF पर्सनली सेंड कर दिया जाएगा। हो गया खेला। अब नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना लिखें। आखिर सिंधु घाटी सभ्यता जरा हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए नाम पड़ा का है कि हड़प्पा जो है सिंधु घाटी के नज़दीक था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना लिखें। सिंधु घाटी सभ्यता जो है आप सुने होंगे कि एक्चुअल में एक प्रकार की नगरीय योजना थी। नगरीय योजना इसलिए थी क्योंकि उसमें नगर के तरह शहर, नगर मतलब शहर, शहर के तरह सब कुछ की व्यवस्था जो है उस सभ्यता में थी। कौन सभ्यता में? सिंधु घाटी सभ्यता में। तो इस नगर के बारे में आपको लिखना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर होता था, जो ओकर सड़क होता था, सड़क मीन्स रोड, वो 90 डिग्री पे जो है मूव करता था, यानी मुड़ता था। कहे का मतलब कि रोड ऐसे सीधे जा रहा है तो एक बार 90 डिग्री पे ऐसे मुड़ जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़क होती थी। ठीक है। उसके बाद इसकी जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो पानी नाली के निकलता था उसके लिए बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया था। झक्कन से ढक्कल जो है नाली रहता था। ठीक है। अब तो हमनी देने रहता है, लेकिन पहले हमनी देने बिना नाली झक्कने से ढक्कल रहता था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन काल में उस समय जो है नाली की व्यवस्था बहुत उत्तम था, पानी निकाल लेला और झक्कन से ढका हुआ रहता था नाली, है कि नहीं। आगे देखिए सातवाहन कौन था। दुनिया के आसान प्रश्न में से एगो प्रश्न की सातवाहन कौन था। सातवाहन जो है प्राचीन भारत के मराठा एगो राजवंश था। मराठा राजवंश प्राचीन भारत में था, जो बताया जाता है इतिहास के अनुसार कि इसने जो है भारत पे 450 वर्ष तक जो है राज किया। 450 वर्ष तक राज किया। एक स्थापना जो है एगो सिमुक नाम के व्यक्ति कैले था। सिमुक। इस सिमुक जो है कब किया था, तो एगो सर्चे के अनुसार पता चलता है कि 230 से 60 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब आप समझते हैं क्या होता है। ईसा पूर्व मतलब कि जैसे कि 2022 अभी चल रहा है, तो अगला साल अगर हमनी के आएगा तो 2023 आएगा, लेकिन ईसा पूर्व में अगर 2022 चलता तो अगला साल आता तो 2021 आता है, यानी कि ईसा पूर्व में घटते जाता है। तो उसी प्रकार सिमुक जो है सातवाहन वंश के स्थापना के लिए था। कब किया था? तो 230 से 60 ईसा पूर्व में। कितना साल राज किया? तो 450 साल राज किया। ये कौन था? तो मराठा एगो राजवंश था। पूरा जानकारी आपको हम दे दिए। अब जो है दिगंबर एवं श्वेतांबर कौन थे? दिगंबर एवं श्वेतांबर जो है जैन धर्म के दो संप्रदाय था। संप्रदाय मीन्स होता है जाति। ठीक है। तो जैन धर्म के दो संप्रदाय था, एगो के नाम था दिगंबर, एगो के नाम था श्वेतांबर। ये दिगंबर जाति के जो लोग होते थे वो कोनो वस्त्र के धारण नहीं करते थे। कहे के मतलब कि कपड़ा उपड़ा नहीं पहनते थे, वस्त्र धारण नहीं करते थे। लेकिन है श्वेतांबर जो है कपड़ा पहनते थे, और ये जो है वाइट कलर के श्वेतांबर श्वेत जो है धोती की तरह कपड़ा पहनते थे। तो आपको पता चल गया दिगंबर एवं श्वेतांबर कौन था। तो जैन धर्म के दो संप्रदाय था, दिगंबर और एगो श्वेतांबर। दिगंबर कपड़ा नहीं पहनता था सब, लेकिन श्वेतांबर पहनता था सब। आप कहेंगे कि दिगंबर ऐसे ही थोड़ी घूमता होगा, कुछ पहनता था सब, लेकिन उसके बारे में जो है इमें नहीं लिखेला है आपको। चलिए नेक्स्ट है आईने अकबरी के बारे में आप क्या जानते हैं, बताइए सर। आईने अकबरी ये दुनिया के आसान तहले है प्रश्न, लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है। बहुत बार जो है एग्जाम में पूछे जाने वाला एक प्रश्न है। आईने अकबरी के बारे में आप क्या जानते हैं। आईने अकबरी के बारे में हम आपको बताएं तो अबुल फजल नामक जो है एगो व्यक्ति था जो अकबर के दरबार में रहता था। अबुल फजल तो वो अकबर के दरबार में रहता था। तो अकबर पे जो है वो लिखा था अकबरनामा। अकबरनामा आप सुने होंगे। तो अकबरनामा का जो है तीसरा खंड है आईने अकबरी। आप समझ गए। आईने अकबरी जो है अकबरनामा का तीसरा खंड है, और उसमें ये लिखा गया है
कि स्वशासन को कैसे चलाना है, राज्य को कैसे चलाना है, उसमें किसको कितना पैसा देना है, किसको कितना लेना है, इसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इतिवृत्त क्या है। इतिवृत्त जो है एक प्रकार की कहें तो डायरी जैसी होती है, जिसमें जो है किसी भी चीज़ की जानकारी जो है आपको शुरू से लेके एकदम शुरू से बउआ से लेके एकदम सियान तक बताया जाता है। ठीक है, तो इतिवृत्त जो है एक प्रकार की कहेंगे तो डायरी की तरह होती है, जिसमें किसी भी चीज़ के बारे में विस्तार से व्याख्या किया हुआ रहता है एकदम शुरू से लेके अंत तक। अब बात करें तो अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त किया। बहुत आसान प्रश्न कि अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त किया। इससे पहले 5वां पार्ट में या 6ठा में आप पढ़े होंगे कि अकबर ने जो है यात्रा कर क्यों समाप्त किया। तो हिंदू राजपूतों को अपने जो है दरबार में शामिल करने के लिए जो है वो यात्रा कर समाप्त किया था, लेकिन ये जजिया कर क्यों समाप्त किया। तो पहले समझिए कि जजिया कर था क्या। तो जजिया कर एक प्रकार का ऐसा टैक्स था जो अकबर अपन धर्म के आदमी यानी कि मुसलमान के छुड़ा के बाकी सब पे जो है ये कर लगाया था। तो अब अकबर जो है ये आखिर समाप्त काहे कर दिया। तो समाप्त इसलिए किया काहे कि हिंदू लोग जो हैं अकबर का विरोध करने लगे, अकबर से असंतुष्ट रहने लगे। तो अकबर अब जान गया कि हमर जो है ये राज नहीं चले वाला है, तो अकबर जो है इसको समाप्त कर दिया और हिंदुओं को जो है अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया। ठीक है, इसीलिए समाप्त किया। अब जो है 70 नंबर कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला की विशेषताओं का उल्लेख करें। ये तो ऐसे ही आप आँख मूंद के लिख सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला जो है ये विशेषता क्या था। तो पहला विशेषता कि एकरा में जो है हजारा एवं विठल स्वामी के मंदिर बनाया गया। ठीक है, और इसी विजयनगर स्थापत्य कला में ही जो है स्तंभ का शुरुआत हुआ, स्तूप का शुरुआत हुआ है कि नहीं, मंडप जो है बनना स्टार्ट हुआ इसी स्थापत्य कला में। तो आप जो है ये सब आसानी से लिख सकते हैं। ये सब बताइए कि कोनो ऐसा प्रश्न जो आपको याद नहीं हुआ, आप कहीं भूल भी नहीं सकते हैं। एक बार जो है आप नोट्स ले लेंगे, उसको जो है एक बार रीडिंग कर लेंगे, ज़िंदगी में कहीं पढ़े की आवश्यकता नहीं पड़ेगा ये सब। ठीक है, वीडियो देखें, अच्छा लगा है तो इसे शेयर कीजिए फ्रेंड सर्कल में, पता चले लोगों को कि ऐसे भी जो है हम लोग पढ़ सकते हैं बिना आंसर देखे हुए भी। अब वीडियो देखें, अच्छा लगा है तो इसे शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए मेरी तरफ से धन्यवाद।